वीडियो में भी ह्यूरोन सूत्र के प्रयोग के ही सवाल बताए गए हैं। जैसे बताया गया है कि एक समलंब का क्षेत्रफल, सवाल नंबर 1, एक समलंब का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर है। और कहता क्या है, तथा ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। तथा ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। इसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। इसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। समांतर भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। और कहता क्या है, यदि एक समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा से 4 सेंटीमीटर लंबी है, यदि एक समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए बेटा, करना क्या है, समलंब की कंडीशन होती है कि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जैसे समलंब चतुर्भुज क्या है, ये देखिए, जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ये ए, बी, सी और डी, और इसकी ऊंचाई दी गई है 19 सेंटीमीटर। कहने का मतलब समलंब चतुर्भुज की कंडीशन है कि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। कहता है एक भुजा दूसरी से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो हमें समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं बताना है। तो करना क्या है, माना कि हल है, यहीं पे हल, माना कि भुजा CD बराबर x सेंटीमीटर और भुजा AB बराबर, भुजा CD बराबर x सेंटीमीटर, AB क्या होगी, x धन 4 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज की पहली समांतर भुजा x सेंटीमीटर है और AB भुजा जो है वो x धन 4 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई होता है। कहता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, 475। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समलंब जो है एक समलंब चतुर्भुज है, अर्थात समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 475, 1/2 समांतर भुजाओं का योग
यक्स धन 4 और गुणे ऊंचाई की जगह है 19 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 475 बराबर 1/2। यक्स धन यक्स कितना है 2x प्लस 4 गुणे 19। यहाँ पे आया 475 बराबर 1/2। यहाँ पे 2 कॉमन आया, यक्स प्लस 2 गुणे 19। 2 से 2 कैंसिल, 475 बराबर 19x प्लस का 38। घटा दीजिए, क्या है 475 माइनस 38 बराबर 19x। देखिए 475 में 38 घटाएंगे, 15 में 8 गया 7, 6 में 3 गया 3, आया 437 बराबर 19x, या x बराबर 437/19। भाग दीजिए 19 का 437 में, 19 दूनी 38, यहाँ पे आया 13 में 8 गया 5 और 19 फिर का 57। कैसे हमारी बात को समझिए, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 फिर का 57। यहाँ पे आया 19 दूनी 38, 13 में 8 गया 5, 8 5 13 होता है, 19 का भाग दिया, 19 फिर का 57 अर्थात 23 आया। अर्थात यक्स बराबर 23 सेंटीमीटर। कहने का मतलब भुजा CD बराबर 23 सेंटीमीटर, तो भुजा AB बराबर यक्स धन 4 या 23 धन 4 बराबर 27 सेंटीमीटर। ये कहता है समांतर भुजा, एक समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो हमें समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। पहली समांतर भुजा की लंबाई CD बराबर 23 सेंटीमीटर और दूसरी समांतर भुजा AB की लंबाई बराबर 27 सेंटीमीटर। इस तरह से सवाल लगाया गया है। आगे की चर्चा करते हैं, एक सवाल और लिखते हैं और उसको बताते हैं। देखिए बेटा क्या है, कहता है दूसरा सवाल है, किस तरह से कि कहता है क्षेत्रफल 9, दूसरा सवाल क्षेत्रफल 9√3, क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। कहता है क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। समबाहु त्रिभुज की क्या है, प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात की, जैसे इसको हल करते हैं कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। कहते हैं समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 9√3 वर्ग सेंटीमीटर √3/4 भुजा स्क्वायर या भुजा स्क्वायर बराबर 9√3 जो भाग में है तो काय में जाएगा, गुणा में, जो गुणा में हो बराबर के बाद भाग में जाएगा। यहाँ पे आया भुजा स्क्वायर बराबर 36 भुजा बराबर √36 तो भुजा बराबर ±6 या भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, समबाहु त्रिभुज के और त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर। ये सवाल नंबर 2 हो गया। अगले सवाल की चर्चा हम करते हैं। देखिए कहता है एक समकोण त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 3, कि एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज का आधार है 6 सेंटीमीटर और कर्ण है 10 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल बताना है। आधार 6 सेंटीमीटर और कर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पता है जब कर्ण भुजा पता है, आधार पता है, ये समकोण त्रिभुज बना। ये ए बी सी। कहता है आधार भुजा 6 सेंटीमीटर, कर्ण भुजा 10 सेंटीमीटर। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। तो इसमें आधार पता है, कर्ण पता है। सबसे पहले हम लंब ज्ञात कर लें या ऊंचाई ज्ञात कर लें। तो इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है बेटा, 10 का होल स्क्वायर, आधार क्या है 6 का होल स्क्वायर, लंब 10 का 2 बार गुणा 100, 6 36 प्लस का लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर बराबर 100 - 36 या लंब बराबर √64। क्योंकि 100 में 36 गया, 10 में 6 गया 4 और 9 बचा, 9 में 3 गया 6, अर्थात लंब बराबर ±8 या हमेशा भुजा धनात्मक होगी 8 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार क्या है बेटा 6, ऊंचाई कितनी निकली 8/2,
चौका 24 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर बचा। इस तरह से इस वीडियो में 3 सवाल बताए गए हैं और 3 सवालों के साथ ये हल हो गया है। अगले वीडियो में अगले